नंबर 1, इन एडिशन टू अ सूटेबल टेम्परेचर व्हाट एल्स इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए वार्म चाहिए होती है जो इन्होंने लिखा हुआ है टेम्परेचर, और उसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, और वाटर भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए। सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट ओनली, हमें वाटर ऑक्सीजन और सनलाइट चाहिए होती है। तो इन्होंने वाटर एंड ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये नहीं बोला कि ओनली ये चाहिए, तो इसका मतलब इनके अलावा भी और चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मिनरलाइंस नहीं चाहिए होते और कार्बन डाइऑक्साइड हमें वैसे नहीं चाहिए होती, सनलाइट रिक्वायर्ड होती है लेकिन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स इज फाउंड इन अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो विंड पॉलिनेटेड के लिए एंथर्स इनसाइड अ फ्लावर, नो, एंथर्स बाहर की तरफ होने चाहिए ताकि इजीली पॉलिनेशन हो जाए, तो इसकी तो पहली चीज़ ही गलत हो गई। ओके, कलर्ड पेटल्स, स्टिकी पोलन, स्ट्रॉन्ग सेंट। कलर्ड पेटल्स वाली बात गलत हो गई क्योंकि पेटल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, कलर्ड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत। फिर लार्ज फ्लावर्स, नेक्टर प्रेजेंट, नो, नेक्टर तो चाहिए ही नहीं क्योंकि वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, स्वीट सब्सटेंस। और फिर नो पेटल्स, ये करेक्ट हो गया। एंथर आउटसाइड द फ्लावर, येस, ताकि ईजिली हो जाए, और नो नेक्टर, येस, ये करेक्ट है, सो ऑप्शन डी। Question number 3, the diagram shows a fruit attached to a parachute of hairs. Okay, the following results were obtained during an experiment to investigate the time taken for the fruits of 4 different plants to fall to the ground. Okay, ये diameter है और ये time taken है, so we can see कि जैसे जैसे diameter increase हो रहा है तो time भी increase हो रहा है, तो इसका मतलब diameter is directly proportional to time. और यहाँ पे which conclusion can be drawn from these results? As parachute diameter decreases, time taken to fall decreases. Yes, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज, डेफिनेटली ये करेक्ट हो गया। क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, ये डिक्रीज हो रहा है 1.2 से 1 से 0.7 और इधर से 0.4 आ गया, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से भी हम देखें 4.4 से 4.5 से 4, फिर 2.5 पे 1.5, तो डिक्रीज आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बाकी भी देख सकते हैं हम, फ्रूट 4 फेल फास्टेस्ट एंड फ्रूट 1 फेल स्लोएस्ट, तो फ्रूट 4 के लिए ये टाइम है जिसके लिए सबसे कम टाइम दिया जाएगा, इसका मतलब वो फास्टेस्ट है और दूसरा स्लोएस्ट है। सो फ्रूट 4 के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दिया गया, इसका मतलब वो स्लोएस्ट है, सो देयर फास्टेस्ट लिखा है, नोट इज रॉन्ग। दीस फ्रूट्स आर वेल अडेप्टेड फॉर एनिमल डिस्पर्सल, तो इसके हम बारे में कुछ कह नहीं सकते, एनिमल डिस्पर्सल, सो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। फ्रूट्स, क्योंकि हमने इन रिजल्ट से बताना है, इन रिजल्ट से हम एनिमल वाले के बारे में कुछ कह नहीं सकते। फ्रूट साइज अफेक्ट्स द टाइम टेकन फॉर द फ्रूट टू फॉल। ओके, यस, इफेक्ट तो करता है, लेकिन अभी हमने ओके टाइम टेकन, लेकिन हम इसमें से कुछ कह नहीं सकते, तो डायमीटर के बारे में, साइज़ के बारे में बात नहीं हो रही। सो नंबर 4, an experiment is set up at 20 degrees Celsius to investigate some conditions necessary for germination of seeds. In which apparatus will germination occur? So हमें germination के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिसमें वो प्रेजेंट होंगी, इसका मतलब उसी में germination हुई है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए और हमें वाटर भी चाहिए होता है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेट कॉटन वूल, ड्राई कॉटन वूल, ड्राई मतलब कोई वाटर नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, वेट मतलब सोक्ड इन वाटर, सो डी इज करेक्ट। Question number 5, a mango tree can reproduce by seed and by asexual reproduction. Okay, trees produced by each of these methods produce mango fruits. When comparing these fruits genetically, what is the correct result? तो fruits grown from seeds, seeds में sexual reproduction होती है by meiosis, तो उसके अंदर जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि वेरिएशन आ जाएगी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आइडेंटिकल होंगे, इसमें नॉन आइडेंटिकल थे क्योंकि माइटोसिस है इस वाले के अंदर, सो द ऑप्शन इज सी। Diagram shows a section through a flower. After the flower is fertilized, which parts will develop into the fruit and the seed? So fruit के अंदर जो develop करता है वो ये वाला part होता है, ये जो outer part होता है ना ओवरी का, this is fruit, इसलिए fruit में develop होता है, और जो seed होता है ना वो ये जो इसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर हुआ होता है, ओवम होता है, ये seed में develop होता है, so the answer is D. Which environmental factor is not always a requirement for seed germination? तो ओके, हमें सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, वार्मथ चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मैंडेटरी है, और जो लाइट होती है सनलाइट वो इतनी नेसेसरी नहीं है तो भी हो जाएगा, नहीं है तो भी गुजार चल जाता है, सो ए। व्हाट डिफाइंस अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस? सो डिप्लॉयड न्यूक्लियस क्या होता है? जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब अगर ह्यूमंस में है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 पेयर्स होंगे 23 क्रोमोसोम्स के, सो अ न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये करेक्ट है। बाकी 2 अनपेयर्ड, नो, ये भी नहीं है। विद 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, नहीं है, तो अलील्स की बात हो रही है, यानी 2 अलील्स, तो ये भी नहीं है। A nucleus with 2 separate threads of DNA, नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, so the answer is A. It shows how one type of gamete is transported so that fertilization can occur in a flowering plant. So इसके अंदर टाइप ऑफ गैमीट, ओके, जो ट्रांसफर हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो उसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रही होती है, और जो पोलन ग्रेन होती है वो मेल गैमीट होती है, सो ये हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ पोलन ग्रेन इन अ सीड, तो डेफिनेटली पोलन ग्रेन के अंदर, और जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल के अंदर होंगे, और वो जो सीड्स होते हैं वो एग से बनते हैं, तो फिर वो फीमेल पार्ट होता है, सो दिस इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कंडीशंस विल द सीड जर्मिनेट? तो सीड जर्मिनेशन के लिए एक वार्मथ वाला टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, सो 0 तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ठंडा हो जाएगा, तो इसके लिए 20 वाला टेम्परेचर चाहिए हमें, 20 डिग्री सेल्सियस, द ओनली गैस प्रेजेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और यस वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, सो इसमें दोनों में है, सो आंसर इज बी। 11, the diagram shows a vertical section through the carpel of a flower that has been pollinated. What is the correct order of structures through which the pollen tube must grow in order to bring about fertilization? तो fertilization में क्या है, यहाँ पे हमारे पास पोलन आई है, किधर? ये स्टिग्मा है, ये जो स्टिकी चीज़ है ना, इसको स्टिग्मा कहते हैं, ओके। स्टिग्मा से ये यहाँ इस लाइन से उतरेगी, ओके, सो ये लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो फीमेल पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं,
फिर ये जो स्टाइल है इससे ये ओवरी के अंदर एंटर करेगी ना यहाँ पे, सो दिस इज़ ओवरी। और उसके बाद ये जब सीड के अंदर जाएगी, सीड का हमारे पास पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओके माइक्रोपाइल ये सीड का पार्ट है, सो सबसे पहले यहाँ नहीं जा सकती, दिस इज रॉन्ग। ओवरी वॉल नो, उससे पहले हमारे पास स्टिग्मा था, फिर स्टाइल था, फिर यहाँ है, सो नो। फिर हमारे पास स्टाइल नहीं, स्टाइल से पहले तो स्टिग्मा पे आया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आप ये देखते हैं, लेकिन स्टिग्मा से स्टाइल पे आया, स्टाइल से ओवरी वॉल, क्योंकि ओवरी पे मतलब ओवरी की जो बाउंड्री होती है उसी सेंटर होगा ना। फिर यह माइक्रोपाइल जो सीड का पार्ट होता है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए, वार्म चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ए क्वेश्चन नंबर 13, टू अवॉइड एक्सटिंक्शन ऑफ रेयर प्लांट स्पीशीज a botanical garden keeps a collection of seeds known as seed bank. Which condition will prevent these seeds germinating in storage? तो अब हमें वो कंडीशन सेलेक्ट करनी है जो हमें सीड जर्मिनेशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड। ओके, सो हाई ह्यूमिडिटी नहीं, ये तो उसे वो करेगी, उसको फेवर करेगी कंडीशंस को, सो नो। हाई ऑक्सीजन लेवल्स नहीं, लो लाइट इंटेंसिटी और है लो टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी का इतना ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं सीड जर्मिनेशन से, तो ओके लो टेम्परेचर, यस लो टेम्परेचर प्रिवेंट करेगा, डेफिनेटली करेगा। नंबर 14, द डायग्राम शोज अ फ्लावर इन अ वर्टिकल सेक्शन। ओके, विच नंबर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास ये है। ओके, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स डेवलप होते हैं, एक तो ये जो एग होता है ना फीमेल पार्ट, ये सीड में डेवलप हो जाता है, और ये जो ओवरी होती है ऑर्गन, ये डेवलप हो जाता है उसमें फ्रूट में। तो ये दो पार्ट्स हैं 1 and 5। सो ये देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए 1 and 5। क्वेश्चन नंबर 15, ये द डायग्राम शोज अ प्लांट दैट इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल प्लांटलेट्स, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांटेट्स इज करेक्ट। तो ये प्लांटलेट है और ये प्लांट है हमारे पास, सी इसके सीड का पैटर्न, इसके सीड का पैटर्न। सो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, नो, क्योंकि मैंने भी दिखाया कि ये इसका पैटर्न टोटली सेम है, यहाँ से 3 निकल रहे हैं, इसके भी 3 सो आइडेंटिकल है। सी हर स्टॉक से 3 लीव्स निकल रहे हैं, यहाँ से जो निकले इसकी 3 ब्रांचेज हो गई। सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, यस दिस इज करेक्ट। दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई, इसका मतलब मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड बन गए और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। सो नो, उसमें हमारे पास वेरिएशन आती है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हुई, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजिंग द फ्लावर्स, नो, सो इट्स ऑप्शन बी। नंबर 16, द डायग्राम शोज अ सेल डिवाइडिंग इनटू 2, विच प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम। सो ये डीएनए है, ओके ये हो गया, फिर इससे डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, सी ओके, क्योंकि आइडेंटिकल फॉर्म हो रहा है ना, ये यहाँ से ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ पोटैटो प्लांट, मियोसिस इन अ वुमेन्स ओवरी, मियोसिस तो ये है ही नहीं, ओके या ये है तो माइटोसिस ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये 3 पार्ट्स करेक्ट हो सकते हैं, अब हम इनमें से देखते हैं। माइटोसिस इन द रूट ऑफ अ प्लांट, ये रूट ऑफ अ प्लांट क्यों नहीं हो सकता, सेल वॉल तो है इसमें, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो हमारे पास डीएनए होता है, ये डीएनए इन्होंने बता भी दिया है, तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और यहाँ पे जो डीएनए है वो ओपन है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसका मतलब ये सेल तो डेफिनेटली बैक्टीरिया का ही है, प्लांट सेल नहीं हो सकता। सो ये भी नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ पोटैटो प्लांट, नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ बैक्टीरियम, यस दिस इज करेक्ट। ओके, और अगर यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस इन अ वुमेन्स ओवरी होता तो वो भी नहीं हो सकता, उसमें तो फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल भी नहीं होती, और डेफिनेटली न्यूक्लियस भी होता है। Question number 17. Some bean seeds are planted 2 centimeter below the surface of some soil in a tray. Which processes will not occur as the seeds start to germinate? So, ओके इसका मतलब सॉइल के अंदर यहाँ पे हमारे सीड्स, अब जब जर्मिनेशन हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो रही है, सो ग्रोथ तो हो रही होगी, और ऑस्मोसिस भी हो रहा होगा, यहाँ पे वाटर भी है, सो जो भी वाटर पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंगली ऑस्मोसिस भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है जब वो बिलो द सर्फेस ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर है वो, सो सन तो ऊपर है, यहाँ तो रीच ही नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रूट हेयर सेल्स में नहीं होती, क्योंकि रूट हेयर सेल्स नीचे रूट्स में होते हैं, रूट सॉइल के अंदर होती हैं, उसी तरह ये जो सीड्स हैं ये भी सॉइल के अंदर है, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, रेस्पिरेशन तो फिर होगी। सो द आंसर इज सी। Diagram shows an experiment on germination. Groups of test tubes were set up as shown. The groups were placed in different conditions. तो ये conditions है हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक में जो सीड्स है वो ड्राई कॉटन वूल पे प्रेजेंट है, फिर जो है एक में वेट कॉटन वूल में, दूसरे में जो है वेट कॉटन वूल है, डी ऑक्सीजनेटेड वाटर है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और जो ऑयल है इसका मतलब एज अ बैरियर एक्ट करिए, एयर से भी ऑक्सीजन का एक्सेस नहीं है। सो विच टेबल शोज द रिजल्ट्स, ओके इन डार्क और फिर इन द लाइट। सो ओके टेस्ट ट्यूब 1 के लिए इन डार्क में हमारे पास जर्मिनेशन हो गया नहीं, इन लाइट में हो गया नहीं, इसमें तो डेफिनेटली कहीं भी हो ही नहीं सकती जर्मिनेशन, क्योंकि ड्राई कॉटन वूल है, ना ऑक्सीजन है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है प्रेजेंट। सो इसमें ये वाली पार्ट करेक्ट हो गया, 1 के लिए हमारे पास करेक्ट आ गए रिजल्ट्स। फिर 2 के लिए वेट कॉटन वूल, ओके ये वेट कॉटन वूल है, इसमें वाटर हमें दिया गया है, सॉरी हाँ वाटर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वो भी है, सॉरी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वाटर में भी होगी और वाटर भी प्रेजेंट है, सो जर्मिनेशन हो जाएगी। फिर डी ऑक्सीजनेटेड वाटर और वेट कॉटन कूल, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड वाटर में ऑक्सीजन है ही नहीं और सिर्फ वाटर है, और यहाँ पे तो ऑक्सीजन का भी एक्सेस है, देखिए सीड्स यहाँ पे और यहाँ पे एयर है, यानी ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सो नो इसमें नहीं होगी जर्मिनेशन। इसके तो तीनों रिजल्ट सही लग रहे हैं, सो हम बाकी भी देख सकते हैं। ओके यहाँ पे इन डार्क इन लाइट वाला तो सेम पहले वाले की तरह हो गया, और क्योंकि हमारे इसके अंदर जर्मिनेशन हो ही नहीं सकती, और ये दोनों टेबल रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसमें हमारे पास इन्होंने दिखाया है कि जर्मिनेशन हो रही है दोनों कंडीशन, इसमें दिखाया कि सिर्फ डार्क में हो रही है, सो दोनों गलत हो गए। हम इसकी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि डार्क के अंदर जो वेट कॉटन वूल वाला है उसमें जर्मिनेशन हो रही है, लेकिन लाइट में नहीं हो रही, लेकिन हमने कहा था कि जो लाइट होती है वो एसिड को इफेक्ट नहीं कर रही होती जर्मिनेशन के रिजल्ट्स को, सो दिस इज रॉन्ग। फिर 3 वो कह रहे हैं कि जहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड वाटर है, ऑक्सीजन ही नहीं है, वहाँ पे भी जर्मिनेशन हो रही है, दोनों लाइट और डार्क में, सो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर ऑब्वियसली ए ही बनता है करेक्ट। Question number 19. The graph shows changes in dry mass as a seed germinates and becomes a seedling. At which point is it respiring and photosynthesizing at the same rate? Okay.
सो सेम रेट का मतलब है कि स्टेशनरी फेज होगी। जिस तरह से पॉपुलेशन वाले ग्राफ में होता है कि डेथ रेट और बर्थ रेट सेम होते हैं, तो इस तरह से एक लाइन बन जाती है। सो ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है ना कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बी वाली स्टेज बन जाएगी। ड्राई मैस कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम रेट पर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द डायग्राम शोज हाफ अ फ्लावर विच स्ट्रक्चर वुड पोलन बी डिपॉजिटेड इन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में जो पोलन होती है वो स्टिग्मा पे डिपॉजिट होती है, क्योंकि वहाँ पे स्टिकी वो स्टिकी से कुछ होता है, तो वहाँ पे डिपॉजिट होती है स्टिग्मा। आंसर इज पी। देन क्वेश्चन नंबर 21, 4 test tubes were set up as shown and placed in the dark, and which tube would the seeds germinate first। तो फर्स्ट कहाँ पे वो जर्मिनेट करेंगे जहाँ उन्हें ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी। सो उसके लिए हमें वार्म चाहिए होती है। ए में हम देख लेते हैं यहाँ वार्म तो है ही नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। फिर हमें यहाँ इन तीनों में वार्म मिल रही है, वेरी नाइस। यहाँ पे क्या है कि वाटर विद ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजनेटेड वाटर है, ऑयल की सरफेस है, यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे ड्राई कॉटन वूल है और हमें वाटर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन से एक्सेस है, टेम्परेचर भी अच्छा है, लेकिन तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है कि मॉइस्ट कॉटन वूल है, एक कंडीशन ऑक्सीजन से एक्सेस है, दूसरी कंडीशन और वार्मथ भी मिली हुई है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब आंसर बी है। नंबर 22, द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ फ्लावर। सो ये फ्लावर है, व्हाट आर एक्स एंड वाई। सो एक्स की हमें ऑप्शन मिल गई, या वो एंथर हो सकता है या वो स्टेमन हो सकता है। सो एक्स ये क्या है, ये चीज़, ये जो स्टॉक है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, लेकिन ये और ये एंथर होता है ये पार्ट। सो एंथर तो नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया, लेकिन इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये जो पूरा मेल पार्ट होता है ना, एंथर प्लस फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर, उसको स्टेमन कहते हैं। सो दिस इज स्टेमन। और वाई क्या है, वाई यहाँ पे पोलन डिपॉजिट हो जाती है, स्टिकी पार्ट, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको स्टाइल कहते हैं फीमेल पार्ट को। सो दिस इज स्टिग्मा एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड, 4 samples of seeds germinated in different conditions of temperature and light as shown in the table. So ये different samples को test किया गया germination के लिए. Okay, a typical seedling from each sample was removed after 7 days. Which seedling is from sample number 2? So हम पहले एक के लिए देख लेते हैं. So sample 2 में क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमें टेम्परेचर ऑप्टिमम मिला है। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर इन दो में सही नहीं है, 3 और 4 में, तो यहाँ पे जो सीडलिंग्स होंगी वो सही वाली नहीं होगी। अच्छा, ग्रीन कहाँ पे होगी, जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है। सो जहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगी, टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे ऑप्टिमम जर्मिनेशन होनी चाहिए। सो ए होगा 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी है, और जहाँ पे लाइट है प्रेजेंट लेकिन टेम्परेचर सही नहीं है, वहाँ ग्रोथ सही नहीं हुई, लेकिन ग्रीन मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया। ग्रीन किसकी वजह से, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से स्टार्च प्रोडक्शन हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो दिस इज फॉर नंबर 4। फिर येलो है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लाइट एब्सेंट है। लाइट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। सो वो नहीं हो रही, लेकिन ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर सही, जर्मिनेशन हो रही है। सो दिस इज फॉर सैम्पल नंबर 1। और जो लास्ट सैम्पल है उसमें कोई कंडीशन सही नहीं है, ना तो हमें टेम्परेचर ऑप्टिमम मिला हुआ जर्मिनेशन के लिए, ना ही लाइट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दिस इज फॉर सैम्पल नंबर 3। अब उन्होंने सैम्पल 2 के लिए पूछा तो वो ये है। नंबर 24, विच सेट ऑफ कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। तो उसके लिए तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, वार्मथ, वाटर, डी। देन 25, इन एडिशन टू अ सूटेबल टेम्परेचर व्हाट एल्स इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो टेम्परेचर के बाद जो 2 फैक्टर्स मस्ट चाहिए वो वाटर और ऑक्सीजन है। सनलाइट है तो अच्छी बात है, लेकिन वाटर एंड ऑक्सीजन मस्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सनलाइट एंड वाटर से नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, ये दो तो प्रॉपर गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, the diagram shows a germinating broad bean seed which has been cut in half. Which table shows the cotyledon and the plumule? Okay, तो ये जो पार्ट होता है इसको तो प्लूम्यूल कहते हैं, ये वाला जो ऊपर से जो अलग से निकला होता है, सो इसको हम प्लूम्यूल कहते हैं। सो 4 इज प्लूम्यूल, ये दो तो करेक्ट हो सकते हैं, बी और डी। अब हमने कॉटिलिडन के लिए सेलेक्ट करना है, कॉटिलिडन 1 होगा या 2 होगा। सो कॉटिलिडन होता है वो बाहर वाला जो आउटलाइन होती है उसको कॉटिलिडन कहते हैं। सो 1, सो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। जहाँ पे सॉरी कॉटिलिडन इज 2, सॉरी आई एम सॉरी, ये जो होता है ना ये इसको क्या कहते हैं, जो उसकी आउटलाइन होती है, एक सेकेंड, लेकिन कॉटिलिडन 2 होती है। सो दिस इज डी। बाउंड्री होती है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जो सीड की बाउंड्री होती है। 1 इज माइक्रोपाइल, 2 इज कॉटिलिडन, और ये जो नंबर 3 है दिस इज रेडिकल। 27, द डायग्राम शोज अ प्रोसेस इन प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके, विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो एक्स। ओके, सो इसके अंदर एरो एक्स क्या होगा, जो है वो आ रही है एक एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे, विच मीन्स के क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। सो अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब पोलन ग्रेन जो होती है, मेल गैमीट को मीन करते हैं फीमेल से इस जगह पे, तब होती है पोलन ट्यूब ग्रो करती है सारा कुछ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं है। पोलन ट्यूब ग्रोथ वो भी नहीं हो रही क्योंकि अभी वो रीच ही नहीं किया। एक्स ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हम देख रहे। सो पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं, पॉलिनेशन मैंने बता दी, क्रॉस पॉलिनेशन करेक्ट। सीड डिस्पर्सन, तो वो डिस्पर्स होते हैं, सो दिस इज नॉट डिस्पर्सल, तो ये हो जाएगा सॉरी दिस इज सी, पॉलिनेशन। 28, the diagram shows the structure of a sperm cell. Which part is the flagellum? flagellum जो होता है वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है पार्ट, और उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। सो दिस इज डी। देन ओके, ये जो है ये एक्ट्रोसोम है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे मैक्सिमम रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और हाँ सॉरी दिस इज न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन 29, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो उसमें पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो उसमें लेस पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एडवांटेज नहीं है। मोर एनर्जी एफिशिएंट, नो, इसमें अगर हम प्लांट्स का चैप्टर है क्योंकि तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोलन वेस्टेज हो जाता है। सो दिस इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी बेस्ड होती है इनफैक्ट। मोर जेनेटिक वेरिएशन, यस, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। नो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स नीडेड, क्यों, गैमीट्स का ट्रांसफर रिक्वायर्ड होता है। Then advantage of asexual reproduction, only one parent plant required, yes this is correct. Gametes can be transferred by environment, okay, pollination और insect pollination के through. फिर advantage of asexual reproduction, faster, yes definitely faster भी है, does not compete with the parents for nutrients, तो ये भी करेक्ट है। इसमें वो नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, वो जो कि सेक्शन में होता है, चारों करेक्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक करेक्ट है, तो हमने दोनों वाला देखना है। सो इट्स सी। क्वेश्चन नंबर 30,
The diagrams show pollen grains from three different species of plants as they appear under the microscope. The diagrams are all to the same scale. Which pollen grains are involved in insect pollination? So insect pollination के अंदर चाहिए होता है मतलब थोड़ी शार्प सी इस तरह का हो के बस वो स्टिक हो जाए, इंसेक्ट आके बैठे तो चांसेस ही चांसेस उसकी स्मूथ सर्फेस ना हो, मतलब बहुत रफ सी होनी चाहिए. सो अब हम देख लेते हैं कौन सी रफ है. ये सी तो काफ़ी ज़्यादा रफ है, आराम से अटैच हो जाए. ये तो बिल्कुल छोटी छोटी, एक तो साइज इतना छोटा है फिर स्मूथ नो. और ये कैसी शेप है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, भी स्मूथ सी है, रफ नहीं है. सुनो, सो वन ओनली बी पार्ट.